दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला शुरू से लेकर अंत तक रोमांच से भरपूर रहा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे का हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस का सिक्का उछला और न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा ने। दोनों ही बल्लेबाज बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत कायल जेमिसन और जैकरी फॉल्क्स ने की। दोनों गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे भारतीय ओपनर्स को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। शुरुआती ओवरों में रोहित और गिल ने स्ट्राइक रोटेट करने पर जोर दिया और सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। गेंदबाजों का दबाव इतना ज्यादा था कि पहले 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 10 रन ही पहुंच सका। दर्शक भले ही चौकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज हालात को समझते हुए विकेट बचाने को प्राथमिकता दे रहे थे। छठे ओवर में रोहित शर्मा ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और जैकरी फॉल्क्स पर हमला बोल दिया। उसी ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए, जिससे न सिर्फ स्कोर बढ़ा बल्कि स्टेडियम का माहौल भी बदल गया। रोहित के आक्रामक होते ही शुभमन गिल ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। 7वें ओवर में गिल के बल्ले से एक खूबसूरत और एक शानदार चौका निकला। इसके बाद गिल का आत्मविश्वास और बढ़ता चला गया। 9वें ओवर में उन्होंने 2 बेहतरीन टाइमिंग वाले चौके लगाए और भारतीय पारी को तेज रफ्तार दी। धीरे धीरे भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और गैप्स में आसानी से रन बना रहे थे। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 57 रन था, जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए क्रिश्चियन क्लार्क, लेकिन उनका स्वागत रोहित शर्मा ने शानदार चौके के साथ किया। भारत ने इसी अंदाज में दूसरे पावर प्ले की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों को आक्रामकता और संयम के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए हुए थे। सिंगल और डबल के जरिए रन लगातार जुड़ते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन 13वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद हवा में गई और विल यंग ने शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 38 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और उनके आते ही दर्शकों की उम्मीदें फिर से जाग उठी। विराट ने चौके के साथ अपना खाता खोला और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। रोहित के आउट होने के बाद विराट और शुभमन गिल ने बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए रन जोड़े। 17वें ओवर में शुभमन गिल ने कायल जेमिसन को चौका जड़ते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन इसी ओवर में जेमिसन ने गिल को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। गिल ने 53 गेंदों में 56 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 शामिल था। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए और विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला। 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 112 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद 22वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कवर्स के ऊपर से आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा देर तक रुकी रही। कवर्स पर खड़े माइकल ब्रेसवेल ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। श्रेयस अय्यर 17 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां विराट कोहली इस मैच में शानदार लय में नजर आ रहे थे। क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर ही क्लीन बोल्ड हो गए थे और कोहली 23 रन बनाकर आउट हुए। जहां भारत के 4 विकेट 118 रन के स्कोर पर गिर चुके थे, तो इसके बाद सारी उम्मीदें अब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा पर टिकी थीं। और इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज यहां से काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की लड़खड़ाती पारी को पूरी तरह संभाल भी लिया था। लेकिन तभी इसके बाद रविंद्र जडेजा 27 रन बनाकर ब्रेसवेल की गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने इस मैच में केएल राहुल का पूरा साथ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 248 रन के स्कोर पर 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद हर्षित राणा भी 2 रन बनाकर आउट बैठे। लेकिन दोस्तों, आखिर में जाकर केएल राहुल ने कमाल का शतक लगा दिया था और इसके बाद भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 284 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, जहां केएल राहुल 92 गेंदों में 1 छक्का और 11 चौकों की मदद से 112 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नॉट आउट रहे। दोस्तों, जवाब में 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे और निकोलस पारी की शुरुआत करते हैं। भारतीय टीम के दोनों ही गेंदबाज पावर प्ले में काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। लेकिन तभी हर्षित राणा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कॉनवे को 16 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 22 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद निकोलस और विलियम के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी।
हालांकि दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा अपने दूसरे ही ओवर में निकोलस को 10 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 46 रन के स्कोर में 13वें ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहां से पूरी तरीके से मुकाबला भारतीय टीम की तरफ जा चुका था, लेकिन विल यंग और डैरियल मिचेल के बीच यहां से पार्टनरशिप चलती है। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज टिकते हैं तभी डैरियल मिचेल अपनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। डैरियल मिचेल अपना पहले अर्धशतक पूरा करते हैं, दूसरे छोर पर फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहां से 39 गेंदों पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए केवल 35 रनों की जरूरत थी और डैरियल मिचेल और विलियम की पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की वापसी करवा दी और अंत में ग्लेन फिलिप्स और डैरियल मिचेल की अच्छी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में और आसानी कर दी और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराकर फिलहाल सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। अब तीसरे वनडे मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी।